जय हिंद। आप लोगों को ईद ए ज़हरा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज मैं बहुत स्पेशल एपिसोड बनाने के लिए बैठी हूँ और ये है मेरे मदर इन लॉ और इनके साथ एक स्पेशल वीडियो ईद ए ज़हरा पे। और आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे और आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। तो सबसे पहले मैं इनका नाम पूछती हूँ, आप अपना नाम बताइए। सैयदा बेगम। सैयदा बेगम, इनका नाम सैयदा बेगम है। और आपकी शादी किस उम्र में हुई थी, कुछ याद है आपको? 25 साल। 25 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। और जब इनकी शादी हुई थी उस वक्त इनके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी थी। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि लोग कहते हैं कि जब जो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं उन लोगों को लाइफ स्किल्स अच्छी आती है। मैंने शादी के बाद देखा कि घर को बहुत आराम से संभालने की लाइफ स्किल इनको बहुत अच्छी तरीके से आती थी। इन्होंने ऐसी फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है, लेकिन जिंदगी के स्कूल से जो भी एजुकेशन इन्होंने ली है उसमें सबसे पहली बात इन्होंने जो मुझसे शेयर की थी कि इनकी शादी की जो सारी जिम्मेदारी थी इन्होंने खुद उठाई थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त इनके मम्मी पापा का इंतकाल हो चुका था और इनके जो भैया थे वो फाइनेंशियल सपोर्ट थे इन लोगों के लिए। तो घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी थी, शादी की जो भी तैयारियां होती हैं, कपड़े वगैरह पैक करना और मेहमान क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, इन सब चीजों की जिम्मेदारी इन्होंने खुद निभाई थी उस जमाने में। अम्मी कौन से सन में शादी हुई थी आपकी? 1989, 79। हाँ, अच्छा, हाँ से 78 में। 78 में, 1978 की बात मैं आपको कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बुजुर्गों की बहुत सारी चीजें जो हम देखेंगे। हम कहते हैं कि हर जमाने में अच्छी और बुरी बातें होती हैं। अच्छाई क्या क्या इनके जमाने में थी वो शेयर करती हूँ मैं आज आपके साथ, ताकि आपको पता चले। जो मेरी किताब है लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन, जिसमें मैं बात कर रही हूँ 3 जनरेशन की, कि माँ बाप की जनरेशन से बच्चे क्या अच्छाइयाँ कैरी करके लाइफ स्किल इंप्रूव करते हैं और अपनी जनरेशन की क्या अच्छाइयाँ अपने बच्चों को देते हैं। और इस तरह से अच्छाई पास होने की जो एक परंपरा है हमारे मुल्क की, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और बहुत ही मोहब्बत से भरा हुआ, बहुत ही तहजीब और गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है। बहुत डिफिकल्ट है यहाँ के लोगों के लिए हारमोनी डेवलप करना, लेकिन फिर भी हम बहुत प्यार से सबके साथ रहते हैं। और मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगी कि मैं ऐसी लड़की हूँ, औरत अब तो हूँ, बहुत खुशकिस्मत की पली बढ़ी सुन्नी फैमिली में और शादी करके आई शिया फैमिली में। तो मेरी 2 माएँ हैं। पहली माँ का इंटरव्यू मैंने पहले ले लिया था, अब ये दूसरी, इनको थोड़ा मनाना पड़ा, जल्दी ये आ नहीं रही थी कैमरे के सामने। तो इनसे जो लाइफ स्किल मैंने सीखी वो आज मैं डिस्कस करूंगी। तो पहला कि आप चाहे फॉर्मल एजुकेशन लें चाहे ना लें, आपकी लाइफ में आपको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी जो भी आपके सामने आई है उसको निभाने का जज्बा रखें। तो जब ये बेटी के रोल में थी और बहन के रोल में थी तो इन्होंने बहुत अच्छा निभाया। जब ये शादी करके अपने ससुराल आई तो ये बड़ी बहू थी, पापा बड़े भाई थे फैमिली के, तो इन्होंने एज ए बड़ी बहू जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई उसमें कुछ भी अभी भी देखिए स्कूल में कुछ ऐसी एजुकेशन नहीं दी जाती है जिसमें फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में सिखाया जाए। तो उस जमाने में भी ऐसा कुछ नहीं था। तो अम्मी बहुत सारी जिम्मेदारी एज ए वॉलंटियरशिप ले करके इन्होंने बहुत सारी चीजें की। अब तो मुझे 16 साल हो गया इस फैमिली में, तो मैं सारी चीजें ज्यादातर जानती ही हूँ। तो अम्मी की 2 नंदे थी, बड़ी नंद और छोटी नंद। तो बड़ी नंद की शादी उस वक्त हो गई थी जब आपकी शादी हुई थी। हाँ, बड़ी नंद की शादी हो चुकी थी, छोटी नंद की शादी की जिम्मेदारी इन्होंने निभा दी और बड़े आराम से निभा दी। कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस हुआ इनको, उस तरह से सारा मैनेज कर लेती थी ये। और उसके बाद इनको 3 बेटे हुए। और बेटों का तो कल्चर आपको हिंदुस्तान में पता है, लड़कियां तो बहुत कम उम्र में किचन में माँ का हाथ बटाने लगती हैं, लेकिन बेटों को ये नहीं सिखाया जाता। अभी तक मेरी जनरेशन तक तो नहीं सिखाया जाता था। अब मेरे बच्चों की जनरेशन में ये स्कूल में इंट्रोड्यूस हो गया है कि फायरलेस कुकिंग, दिस कुकिंग, दैट कुकिंग। तो अब बच्चे थोड़ा थोड़ा कुकिंग में इन्वॉल्व होने लगे, घर के कामों में इन्वॉल्व होने लगे। लेकिन उस वक्त लड़कों को, मेरे भाई भी है, उसको भी किचन में इन्वॉल्व होने की इजाजत नहीं थी। मेरे घर में तो इसलिए नहीं थी क्योंकि हम बड़ी बहनें थी 3, तो नहीं आते थे बच्चे। लेकिन अम्मी के घर में तीनों बेटे थे तो सिस्टम नहीं था। नहीं होने के बावजूद भी जो तीनों बेटे हैं अम्मी के,
वो कम से कम इतना वॉलेंटियरशिप करते थे कि खाना बनने के बाद खुद से सर्व कर लेते थे। कभी कभी जब आप बिजी होती थी, कहीं अम्मी को जाना होता था, दद्दा रहती थी पड़ोस में एक और अम्मी की खाला सास, उनके यहाँ जब अम्मी जाया करती थी तो बच्चे सेल्फ फूड सर्विंग का काम कर लिया करते थे। तो इस तरह का एक कल्चर घर में था कि एक दूसरे की केयर करके कैसे वो तीनों बेटे भी ग्रो हुए, उन्होंने भी जिम्मेदारियां उठाई। ऐसा नहीं है कि पूरा स्कूल एजुकेशन में उन्होंने सिर्फ स्कूल की एजुकेशन ही ली, साथ में उन्होंने कुछ कुछ चीजों में अम्मी को हेल्प किया, जिसमें से कुछ अम्मी खुद बताएंगी। अम्मी आप बताइए क्या क्या हेल्प किया करते थे आपके बेटे आपको? कोई मेहमान आते थे तो मैं बैठ जाती थी और उन लोग नाश्ता लगा के चाय बना के, चाय नहीं बनाते, चाय यहाँ तो जल जाएगा। हाँ, नाश्ता सब लगा के पुकारते थे अम्मी ले जाइए। उसके बाद हम जाके ले आते थे और फिर चाय बना के, आप चाय बना के ले जाती थी और नाश्ता लगाने का काम जो सूखा काम था जिससे बच्चों का हाथ वाथ ना जले, ला के दुकान से ला के लगाना। हाँ, ये सब काम बच्चे करते थे। और अम्मी एक और बात बताती हैं कि वो लोग घर तहस नहस नहीं करते थे। जैसे आप ज्यादातर बच्चों को देखेंगे, आपने सारे चादर वगैरह सब ठीक कर दिए, बच्चे आते हैं और उसे फैला देते हैं। तो अम्मी हमेशा तारीफ करते हैं कि मेरे बच्चे इस तरह का काम नहीं किया करते थे, फैलाते नहीं थे, कितने भी एनर्जेटिक हो तो नहीं फैलाते थे। तो अब अम्मी से हम एक चीज पूछते हैं जो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि फिर बच्चे करते क्या थे। तो वो लोग फैलाते नहीं थे, तो वो लोग खाली वक्त में क्या करते थे? तो कभी कभी बदमाशी भी करते थे, कभी कभी चैन से बैठ के पढ़ा करते थे। अच्छा, और जैसे कि खेलने के वक्त में वो लोग क्या करते थे, क्या खेलते थे और कहाँ खेलते थे? छत पर ये क्रिकेट का मैच खेलते थे, सबको मोहल्ले वाले लड़कन को बुला के। हाँ। और मेरे ससुर थे, खलिया ससुर थे, वो भी रहते थे, मेरे देवर सब थे, सब ऊपर ही रहते थे, सब खेलते थे अपना खाली वक्त में, ये सब अपना काम करते थे 4 बजे के बाद। अच्छा, और कभी कभी इंडोर गेम भी खेलते थे, लूडो और कैरम वगैरह? लूडो कैरम ये सब खेलते थे। हाँ, तो इस तरह से मैं बताऊंगी कि आज उस जमाने में जो बच्चे होते थे वो वहां का घर का सिस्टम ऐसा रहता था कि छत रहती थी या आंगन रहती थी। अम्मी के घर में छत थी अवेलेबल बच्चों के लिए, बच्चे वहां खेलते थे। और अभी मैं अपनी जनरेशन में देखती हूँ कि बच्चों को हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो यहाँ पे आंगन और छत का सिस्टम नहीं है, तो बच्चे जो भी भगदड़ मचाते हैं वो सब हमें सामने सामने दिखता है। तो ये सोशल चेंज आया है अम्मी के जनरेशन से हमारी जनरेशन में कि बच्चों को देखिए बच्चे बच्चे होते हैं, उनको हर उम्र में खेलने का मन होता है, कूदने का मन होता है, उनको एनर्जी पावर पैक्ड होते हैं वो। तो उस जमाने में तो वो मोहल्ले के लड़कों के साथ और रिश्तेदार के भी बच्चे हुआ करते थे, उन लोगों के साथ क्रिकेट खेल लिया करते थे टीम बनाकर। लेकिन अभी क्या हो गया है कि न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। मेरी फैमिली में जैसे मैं रहती हूँ, अम्मी रहती हैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड। अब 5 लोग अलग अलग जनरेशन के हैं, तो जो सबसे छोटा वाला बच्चा है वो परेशान हो जाता है कि खेलें किसके साथ, क्योंकि उसके ग्रुप का बच्चा है नहीं फैमिली में। और नीचे अगर सोसाइटी में भी उतरते हैं तो बच्चे लोग उससे 2-3 साल, कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं, तो वो ज्यादातर टाइम परेशान हो जाता है, तो वो इंडोर ही कुछ कुछ करता है और उसको फुटबॉल क्लासेस लगाई गई है। इस तरह से जनरेशन दर जनरेशन परवरिश में भी चेंज आता रहता है। अब हम बात करेंगे बहुत अच्छी चीज की जिसके लिए अम्मी अपने पूरे ससुराल और मायके दोनों में फेमस है, इनके खाने की बात। जो जब ये खाना बनाया करती थी तो जितने भी रिश्तेदार और पड़ोस में खाना हम लोगों के यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का कल्चर है, कुछ भी अच्छा बना तो शेयर करना है पड़ोसियों से, तो वो जब शेयर किया करती थी तो सारे लोग बहुत तारीफ करते थे। और जब मैं शादी करके आई तो मुझे हर इंसान से ये सुनने को मिला कि तुम्हारी सास खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो मुझे एक ऑटोमेटिक सा एक प्रेशर आया कि फिर तो मेरे खाने को उस हिसाब से देखा जाएगा, तो मुझे भी आना चाहिए चीजें सीखना, पकाना। तो मैं धीरे धीरे करके एक चीज सीखने लगी और बहुत खास इंटरेस्ट कुकिंग में मुझे नहीं था, लेकिन चूंकि सास जो है मेरी, जो अम्मी है, वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो कम से कम थोड़ा, इतना तो नहीं, इतना लेवल तक तो आना ही चाहिए बनाने, ये सोच करके मैंने प्रैक्टिस की बनाना। तो इनसे पूछते हैं इनके हाथ का सबसे ज्यादा क्या डिशेस फेमस थी जो लोग इनसे बोल के पकवाया करते थे। कौन कौन से डिश पकवाते थे आपसे? चने का हलवा, चने की दाल का हलवा जो शबे बारात में बनता है, और सेवई का जर्दा, सेवई ईद में, और चिकन मटन ये सब। और जो फूफी अम्मा लोग आती थी तो वो आपसे स्पेशल क्या बोल करके बनवा के ले जाती थी? कुलचा बनवा के, हलवा बना के, सब्जी ले जाती थी अपने ससुराल।
हाँ, और फिर इस तरह से इनका पकाया हुआ खाना उनके ससुराल में भी फेमस होता था, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनाया करती थी। तो ये सब चीजें जो है इनके जनरेशन से मुझे पास ऑन हुई है। मुझे कुलचा बनाने तो नहीं आता है, चने का हलवा भी मैं बहुत अच्छा नहीं बनाती हूँ, इनके जैसा बना लेती हूँ ठीक ठीक और चिकन मटन ये सब बनाती हूँ, लेकिन मैं कभी भी अपनी माँ से, जैसे मेरी माँ है या इनसे कंपैरिजन में उतरती नहीं हूँ, क्योंकि जिसको 40 साल का खाना पकाने का एक्सपीरियंस है उसके सामने मैं अगर उतरूंगी तो मेरा तो उतना अच्छा बनेगा ही नहीं, तो या वहां पे कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए। और मैंने अपने घर में भी देखा, मेरी अम्मी की 3 बेटियां, हम 3 बहनें हैं, लेकिन तीनों 3 तरह का खाना बनाती हैं। तो इस कंफ्यूजन से मैं पहले से ही आउट हूँ, मुझे बिल्कुल भी एंटरटेन ही नहीं होता है कि अम्मी जैसा बनाती है वैसा मैं बना ही नहीं सकती, मैं पहले ही सरेंडर कर देती हूँ, मैं जैसा बना रही हूँ मैं वैसा ही बना रही हूँ। तो मैंने भी खाया है इनके हाथ का चने का हलवा, बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, और आप कितने भी दिन उसे रख दीजिए वो कड़ा नहीं होता। फ्रिज में भी रखेंगी तो फ्रिज के टेम्परेचर से थोड़ा घी वो हो जाती है, लेकिन मुलायम हो जाता है फिर गर्म करने के बाद। तो बहुत सारी डिशेज मैंने इनके हाथ की, कुछ नई डिशेज मैंने खाई जो मैंने अपने मायके में नहीं खाई थी, जैसे कॉलीफ्लावर और सिंघाड़े की सब्जी, वो मैंने अपने मायके में कभी नहीं खाई थी। सिंघाड़ा ऐसे फ्राई करके खाया है मैंने, लेकिन सब्जी नहीं खाई थी। दूसरी सब्जी की जो खिचड़ी होती है, मिक्स्ड वेजिटेबल पहले बनाना है, भूनना है, उसके बाद उसमें खिचड़ी बनानी है और फिर उनको मिक्स करना है। ये 2 चीजें मैंने अपने मायके में नहीं खाई थी, जो अपने ससुराल में पहली बार खाई। तो ये सब चीजें अच्छा एक कल्चर पास ऑन होता है। लड़कियों को ये खुशकिस्मती होती है कि वो अपने घर का भी कल्चर सीखती हैं और अपने ससुराल का भी कल्चर की जो एसेट होता है वो कैरी करती हैं। तो इस तरह से दोनों खानदान की चीजों को कैरी करने की खुशकिस्मती बेटियों को अता होती है। लड़के तो बेचारे अपने घर में ही नहीं ढंग से रह पाते, उनको जॉब करनी होती है तो बाहर ही बाहर रहते हैं, तो इतना उनको ऊपर से बस खाना अच्छा बना है, ये अच्छा बना है, इतने ही तक वो अभी फिलहाल कर पा रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जॉब है, बहुत बिजी होता है उनका शेड्यूल, थके हुए होते हैं, तो उनको भी कहते हैं कि एक मजदूर को 6 से 8 घंटे तक ही नौकरी करवानी चाहिए। और लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल तो सब एजुकेटेड हैं, सब जागरूक हैं, तो 6 से 8 घंटे के बाद जॉब अलाउ नहीं करती है, मतलब जहां पैसे मिलते हैं वहां अलाउ नहीं है, तो फ्री में फिर कौन करता है। तो ये कल्चर थोड़ा अब ग्रो हो गया है और अच्छा चल रहा है मेरा और इनका। हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो बहुत जगह मैंने देखा है कि लोग नकार देते हैं तुरंत कि मेरा और मेरी सास का तो 365 दिन बहुत बनता है, कभी झगड़ा होता ही नहीं। तो मैं आपको एज अ टीचर, क्योंकि मुझे सच बोलने की थोड़ी बीमारी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि बेटियां जो होती हैं या बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ से भी झगड़ते हैं। झगड़ना यहाँ पे लफ्ज गलत यूज हो रहा है, इसको हम अपने स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो इन्हें हम बताते हैं ये है थॉट डिफरेंस। जब हम खुल के बोलने की आदत के साथ बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हम दोनों की थॉट में कितना डिफरेंस है। तो मेरे मायके में भी थॉट शेयरिंग का पूरा इक्वल राइट था और ससुराल में भी। तो हम लोग जब बातें करते हैं तब हमें पता चलता है कि मेरी थॉट और अम्मी की थॉट में फर्क है, और जहां पे फर्क आ जाता है तो वहां पे जो डिस्कशन स्टार्ट होता है वो कभी कभी पीक पे चला जाता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि बहुत डिस्कशन होने के बाद भी 3-4 दिन के बाद जब हम कंक्लूजन पे आते हैं तो कंपैशन हम दोनों का हाई है। हम दोनों एक दूसरे को हर्ट नहीं करने वाला डिसीजन ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं कि मैनेज हो जाए। तो चल रहा है और सब ठीक बस चल रहा है और इस तरह से हम दोनों पिछले 15 सालों से साथ में हैं, ये 16वां साल चल रहा है। आप लोगों की दुआ रहेगी, इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से साथ में रहेंगे और आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे सीखने के लिए कि रियलिटी में आप सीरियल देखेंगे उसमें कुछ फिक्शन स्टोरी होती है, उसमें कुछ फिक्शन सिचुएशन होती है। आप मूवीज देखेंगे तो कुछ बहुत ही हाइपोथेसिस होता है जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आ पाता है। लेकिन ये जो रियलिटी वाली बातें मैंने आज आपसे शेयर की है सास बहू की, वो इसलिए शेयर की है कि आगे चल के जब आपकी जिंदगी में कभी सास का रोल आएगा या आप बहू बनेंगी तो आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि
बहुत सारे प्रैक्टिकल सिचुएशंस में बहुत जगह सास भी बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती हैं बहुओं के, और बहू भी सास की बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट करती है। हमारे जमाने में उसको कहा जाता था कि हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस बहुत बड़ा लफ्ज है, आसान नहीं होता सबके लिए इतना सैक्रिफाइस करना। तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी, ये सैक्रिफाइस नहीं है, इसको हम को लिविंग कहते हैं। साथ में रहने का जो एक जेस्चर होता है कि हम कैसे रहते हैं। तो कुछ अम्मी के जमाने की जो चीजें हैं जो अम्मी नहीं छोड़ सकती हैं। अम्मी आप बताइए, आप अपने जमाने की क्या क्या चीजें नहीं आज तक छोड़ी हैं? कुछ चीजें जो आपको आज तक, आप अपने बचपन से लेके आज तक कैरी कर रही हैं। अब हम आपसे शेयर करेंगे कुछ ऐसी आदतें जो अम्मी को बचपन से पसंद है और वो उनका पर्सनल फील्ड है, उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एज ए बच्चे भी बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं पेरेंट्स की लाइफ में, देखा जाए तो अम्मी बताएंगे आपको कुछ चीजें जो इनको बचपन से बहुत पसंद है। बताइए। सूती कपड़ा, कॉटन फैब्रिक अम्मी को सूट करता है। अगर दूसरा कोई फैब्रिक जैसे सिंथेटिक पहले ये पहन लिया करती थी, है ना? हाँ, लेकिन पहन लेते थे मजबूरी में। हाँ, लेकिन अब पहनती हैं तो इनको इचिंग शुरू हो जाती है बॉडी में, ये ऐसा है। तो इनका कंफर्ट जोन कॉटन फैब्रिक में है, तो ये कॉटन फैब्रिक ही पहनती हैं। और हम लोग भी इनसे पूछ करके इनका साड़ी या ब्लाउज का कपड़ा लाते हैं, अपने मतलब से कुछ भी उठा करके इनको जबरदस्ती पहनाने की कोशिश नहीं करते हैं। दूसरा, खाने में बादी चीज हमको पसंद नहीं है और नुकसान भी करता है। जी, जैसे बादी चीज अम्मी का कहना है, बीन्स जो होती हैं वो अम्मी को नुकसान करती हैं, और उनको आर्थराइटिस है अम्मी को, तो वो जोड़ों के दर्द में कहते हैं वात जो होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो अम्मी नहीं खाती हैं। और एक सब्जी है बैगन, जिससे उनको स्किन एलर्जी हो जाती है, तो हम बनाते भी हैं तो अम्मी नहीं खाती हैं वो चीज, क्योंकि इनको पता है कि वो चीज उनको सूट नहीं करती है, तो वो नहीं खाती हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो ये एडजस्ट करती हैं मेरे साथ, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे और अम्मी को बहुत ज्यादा आउटडोर विजिटिंग पसंद नहीं है, जैसे कि ये बताती हैं। रिश्तेदारों से मिलना जुलना, गेट टुगेदर होना, घर में अगर गेस्ट आए तो वो इनको पसंद है, लेकिन हर जगह मतलब आउटडोर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इन्होंने इनकी लाइफ में नहीं इतनी हुई एक्सपोजर, तो ये नहीं जा पाती हैं, और हेल्थ इश्यूज की वजह से भी नहीं जा पा रही हैं आजकल ये चीज। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि ये एडजस्ट किस किस लेवल पे। लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट नहीं, मैं इसको को लिविंग बोलती हूँ। को लिविंग में ये क्या हमारे साथ बहुत कोलैबोरेट करके चलती हैं। जैसे पहले अम्मी 8 बजे नाश्ता कर लिया करती थी, है ना? पहले 8 बजे कर लिया करती थी, लेकिन यहाँ पुणे का कल्चर ऐसा है कि हम लोग सोते ही 1 बजे हैं, तो नाश्ता बनते बनते कभी 9:30 हो जाता है, कभी 10 भी बज जाता है, तो आप खा लेती हैं नाश्ता। तब तक ये नाश्ता खा लेती हैं, ये बवाल नहीं मचाती हैं कि हमें चाहिए इतने ही बजे तक। ये अपना कुछ भी मैनेज कर लेती हैं उस तरीके से, ये चीज। दूसरी चीज, ये शुगर की पेशेंट है तो इनको भूखे पेट रहना नहीं है, तो आप सुबह उठ करके क्या कर लेती हैं? सुबह उठ के तुम नाश्ता ही बना देती थी। उसके बाद अगर किसी दिन ना बनाई तो हम ब्रेड है, बिस्कुट है, कुछ भी खा लिया, खा के पानी पी लिया। हाँ, क्योंकि शुगर के पेशेंट को भूखे पेट नहीं रहना है, तो ये इतना को लिविंग में इनका कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मुझे जो चीज पसंद है, जैसे मुझे अभी ये वीडियो बनाना पसंद है, तो अम्मी तो वीडियो बनाने के कल्चर में से है नहीं, उस जमाने में इतना एक्सपोजर नहीं था इन सब चीजों का, लेकिन आज ये मेरे लिए यहाँ पे रेडी होकर के आई हैं। मैंने पिछले साल से इनको कह रही हूँ एक वीडियो आपके साथ बनाना है, एक वीडियो आपके साथ बनाना है, तो आज ये आई। ये को लिविंग का एक और एग्जाम्पल है। और इस तरह से सिर्फ मेरे ही चलाने से रिश्ता नहीं चलता, या सिर्फ अम्मी के ही एक तरफा चलाने से नहीं चलेगा। हम दोनों को एक दूसरे को एक लेवल पे आके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और समझते हैं कि इनको क्या चीज अच्छी है, इनके पर्सनल जोन में इंटरफेयर नहीं करना है। और ये भी अच्छे से समझती हैं कि जैसे छोटे बच्चों का अपना पर्सनल जोन होता है, तो मेरी बहू का भी एक पर्सनल जोन है, मेरे बेटे का भी एक पर्सनल जोन है। तो इन सब चीज